हेलो दोस्तों। देखिए, थंबनेल में आपने देखा होगा कि ये लिखा हुआ है कि टोटल वैकेंसी जो है अभी तक आपने देखा है कि 486 पद हैं। आपके सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के जो एबीटी के पद हैं वो 486 हैं। यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, आपको पता है पहले ही। और आप लोगों का जो ग्रेड पे है वो 1900 का ग्रेड पे है। तो सैलरी का कई लोगों ने मैसेज किया हुआ है व्हाट्सअप पे, और ऐसे भी बोला कि सैलरी के लिए एक वीडियो। तो सैलरी के लिए वीडियो मैं बना दूंगा। वैसे भी सैलरी का एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ लिंक। आप उस पर देख लेंगे कि 1900 ग्रेड पे है, तो वो दूसरी वैकेंसी का, लेकिन 1900 ग्रेड पे जो भी होगा वो लगभग अमाउंट वही बनता है। ठीक है, तो आप सैलरी वाला वीडियो देख लेंगे वही, और टाइम मिलेगा तो मैं बना भी दूंगा। तो अभी मैं इस सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 पद में से बात करना चाहूँ तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो टाइप में बटे हुए हैं जो आपके पद। उसमें देखिए, यूआर कैटेगरी के जो पद हैं, यूआर कैटेगरी में 248 पद हैं, यानी अनरिजर्व्ड जिसे आप जनरल कहते हैं। यहाँ पर जिसे जनरल कहते हैं वो आपका 248 पद है। और एससी के 101, एसटी के 8 और 129 ओबीसी के हैं। इस तरह से 486 पद हैं। ये जो होता है इसको आप थोड़ा सा अगर समझें तो वर्टिकल आरक्षण यानी कि ऊर्ध्वाधर होता है यूआर, तो अनरिजर्व हो गया। इसके बाद जो आरक्षण है किसमें, एससी में, एसटी में और ओबीसी में। मतलब कहने का ये कि 129 ओबीसी तो होने ही हैं, 8 एसटी जो हैं वो होने ही हैं। मतलब अगर उतने बच्चे मिलते हैं, 8 बच्चे मिलते हैं, तो एसटी के 8 सीट में 8 एसटी ही रहेंगे, इसमें कोई अन्य नहीं जाएगा। ओबीसी के 129 में ओबीसी ही रहेंगे, इसमें कोई अन्य नहीं जाएगा। एससी के 101 सीट में एससी ही रहेगा, कोई अन्य नहीं जाएगा। लेकिन इसमें क्या देखना है आपको, इसमें ये जो अनरिजर्व लिखा हुआ है, ये जो अनरिजर्व लिखा है 248 सीट में, इसमें कोई भी बच्चा फाइट कर सकता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो। तो 248 सीट जो हैं ये इसमें कोई भी फाइट कर सकता है। अब रही बात, मैं क्या बताने वाला हूं कि जो आपका 486 पद है वो 248, 101, 8 और 129 को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे 486 पद मिल रहे होंगे इस तरह से यहाँ पे। लेकिन अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण होता है, क्षैतिज आरक्षण में यहाँ पे 3 तरह के पद दिए गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी में 9 पद, भूतपूर्व सैनिक के लिए 24 पद और महिला के लिए 97 पद। यानी ये कि ये जो पद हैं, महिला के लिए 97, भूतपूर्व सैनिक के लिए 24 और स्वतंत्रता सेनानी के 9, तो अगर स्वतंत्रता सेनानी के 9 लोग होंगे तो ये 9 पद उनको मिलेगा। और ये एक अच्छी बात होती है कि मान लीजिए कि इस आरक्षण में जो आपको बता रहे हैं क्षैतिज आरक्षण, ये जो क्षैतिज आरक्षण है इसमें एक अच्छी बात क्या है कि इसमें अगर ये मान लीजिए भूतपूर्व सैनिक के 24 पद हैं, यहाँ पे 24 पद लिखा हुआ है, और अगर ये 24 पद, इस 24 पद को ना फिल किया गया, यानी भूतपूर्व सैनिक 24 ना मिले, सपोज करिए 20 मिले, 4 रिक्त रह गए, तो 4 वो पद जिस कैटेगरी के बच्चे, 4 वो पद जिस कैटेगरी के बच्चे होंगे जिसकी वजह से खाली रह गया। ठीक है, ये कैसे काउंट किया जाता है आप देख लें कि 9 और 24 ये 97 कहाँ से माइनस होंगे, तो 9, 24, 97 टोटल कितने हो गए, ये टोटल हमने यहाँ पे किया हुआ है 130। यानी ये आरक्षण 130 जो हैं वो कहाँ से आएंगे, अलग से नहीं आते, वो 130 इसी में 486 जो आपका पद है उसी से 130 माइनस हो जाएगा, और 130 माइनस होने के बाद आपके पास बचेंगे कितने, 356 पद। इसके अतिरिक्त भी पूरी गणित आप समझिए, 356 पद बच रहे हैं, क्योंकि ये आपका जो है ये क्षैतिज आरक्षण हो गया और टोटल 486, तो 356 पद। चूँकि इसमें जो आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हैं 9, 24, 97, इसमें आप लोग वो लोग फाइट नहीं कर पाएंगे। ऐसे जब ये खाली जाएंगी तभी आप फाइट कर सकते हैं। इन भी पदों में आप फाइट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसी कैटेगरी का बच्चा करेगा जिस कैटेगरी का फाइट सीट खाली होगी। अब कैसे समझें उसको डिटेल में समझते हैं, नीचे हमने बनाया है, ये देखें। यूआर के 248 सीटें हैं, आपको दिख रहा होगा, यूआर के 248 सीटें हैं। और इसमें जो लड़कियां हैं वो टोटल लड़कियों का पद जो है इसमें कितना है, 97। यहाँ देखिए 97 है, तो लड़कियों का 20% रिजर्वेशन होता है। यानी कि यूआर कैटेगरी जो 248 सीट हैं इसका 20% निकालेंगे तो अब 50 के आसपास आ रहा होगा। मतलब इसमें 50 सीट लड़कियों की है। ऐसे ही एससी में 101 में 20% लड़कियां निकालेंगे तो 20 सीट आएगी लड़कियों की एससी में। और ऐसे ही एसटी में 2 और 129 जो ओबीसी है उसमें 25 सीट
आ गई लड़कियों की। अब ये हो गई लड़कियां कितनी, तो यहाँ पे आप देखें लड़कियां हो गई टोटल 97, 50, 20, 70, 20, 90, 5, 95, 2, 97 लड़कियां। इस कैटेगरी में से 97 लड़कियां एक जगह से नहीं निकलेंगी, हर कैटेगरी से निकलेंगी। तो वो अनरिजर्व में से 50 सीट लड़कियों की होगी, एससी में से 20 होगी, एसटी में 2 सीट होगी, यानी एसटी में 2 सीट लड़कियों की है, 6 सीट लड़कों का। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते, 2 सीट मिनिमम लड़कियों की है, लड़कों के लिए 6 सीट बची है, उसमें लड़के लड़कियां कोई भी हो सकते हैं उस 6 में, लेकिन मिनिमम कितनी है, 2 सीट। अब ऐसे ही भूतपूर्व सैनिक का देखा जाए तो 5% रिजर्वेशन होता है, और इस तरह से 486 में से 12 पद आपके अनरिजर्व वाले में से 248 अनरिजर्व हैं, उसमें 12 पद, 101 में 5 पद, और एसटी में एक भी पद नहीं आएगा इसका, चूँकि इसका 5% निकालेंगे तो 0.4 आ रहा है, तो 5% ओबीसी का निकालेंगे 7 पद आएगा, तो 12, 5, 17, 7, 24 सीट आपकी हो गई भूतपूर्व सैनिक की। इसी तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 2%, तो आप इसका 2% निकाल रहे होंगे तो 5 सीट आएगा, यूआर में से 5 सीट आएगी, एससी में 2 सीट आएगी, और ओबीसी में 2 सीट आएगी, इस तरह से 9 सीट हो गई। तो अगर इन कैटेगरी को हम माइनस कर दें, यहाँ से देखिए इसको माइनस करना ही है, ये माइनस हो जाएंगी टोटल में से। अब यूआर कैटेगरी में कितनी बच गई, 181, एससी में बच गई 74, एसटी में बच गई 6, और ओबीसी में बच गई 95, इस तरह से कितने बच गए, 356। एक चीज़ और आपको ध्यान से समझना है, अब जो 100 हम बता रहे हैं, ये 181 सीट, इसमें यूआर में, ये यूआर में है, इसमें कोई भी बच्चा फाइट कर सकता है, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो। अब इसमें से 36 आरक्षण की सीटें माइनस हो चुकी हैं, 50 लड़कियां इसमें से माइनस हो चुकी हैं। हाँ, इसमें लड़कियां भी आ सकती हैं, इस 181 में इस 50 के अतिरिक्त अगर लड़कियां क्वालिफाई करती हैं, नंबर ज़्यादा होते हैं, तो वो इसमें आ सकती हैं। मतलब इस 181 में कोई भी बच्चा मेरिट के आधार पर जिसके नंबर हाई होंगे वो कोई भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद रही बात एससी की, जो 101 सीट थी वो 101 नहीं, एक्चुअल में कितनी बच गई, 74 सीट। इसी तरह से एसटी की कितनी बच गई, 6, और ओबीसी की कितनी बच गई, 95। तो अब ओबीसी के बच्चे एक्चुअल में 95 होंगे यहाँ पर, जिनको क्षैतिज आरक्षण नहीं मिलता, जो डायरेक्ट ओबीसी में होंगे। जो क्षैतिज आरक्षण वाले हैं उनकी सीटें यहाँ पे 25, 7 और 2 माइनस हो गई, ये भी ओबीसी के होंगे। अगर हम आपको बताएं कि जैसे यहाँ पर ये लिया जाए कि ये 20 जो लड़कियाँ हैं वो कौन सी होंगी, तो 20 लड़कियाँ एससी की होंगी, और यहाँ पर 25 ये कौन सी होंगी लड़कियाँ, तो ये 25 लड़कियाँ ओबीसी की होंगी, ठीक है। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि हमने ये क्यों लिखा कि 486 की जगह 356 पद हैं। ओके, कोई कन्फ्यूजन अब भी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इस यूट्यूब पर ही कमेंट करिए, मैं आपके आंसर, आपके जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर उसी पर रिप्लाई कर देंगे। ओके।